बिहार में कोने कोने तक अपराध बढ़ा, ब्लॉक में, थाने में भ्रष्टाचार है। अब पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को बहालियों में नुकसान हो। 7 महीने से केंद्र सरकार ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। हम लोग चाहते थे तमिलनाडु की तरफ से हो जाता शेड्यूल 9 में, तो ये सुरक्षित रहता। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। जिस हिसाब से बिहार में क्राइम तो बढ़ा ही है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बद से बदतर होती जाती है। हम तो बाकायदा जो है बुलेटिन निकालते हैं, प्रेस को भी देते हैं, इतना अपराध बढ़ गया है। बिहार में कोने कोने तक अपराध बढ़ा, ब्लॉक में, थाने में भ्रष्टाचार है। बिना घूस के कोई काम जो है नहीं हो पा रहा। और आश्चर्य की बात है कि जो हमारी 17 महीने की जो सरकार थी, हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो 65% बढ़ाया था और 10% EWS का यानी 75%, उसको भाजपा के लोगों ने खत्म कराने का काम किया। जो भी बहालियां होंगी, अब पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को बहालियों में नुकसान होगा। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे नौकरी देना असंभव है 20 में। हम लोग 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। 5 लोगों को नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों ने बांटा। 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आ रहे हैं। अब जो भी बहाली जो निकलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान, लगभग 16% यानी लाखों नौकरियां जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासियों का मारा जाएगा। तो ये गंभीर प्रश्न है। हम लोगों ने उस समय भी संदेह जताया था और कहा था कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, लेकिन 7 महीने से केंद्र सरकार ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। हम लोग चाहते थे तमिलनाडु की तरफ से हो जाता शेड्यूल 9 में, तो ये सुरक्षित रहता। इसमें कोई भी जुडिशियल हस्तक्षेप नहीं हो पाता। लेकिन मकसद जो भाजपा का है, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, और ये काम इन लोगों ने किया है। लेकिन इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसकी पार्टी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मुकदमा हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है। और हम लोग सदन हो या कोर्ट हो या सड़क हो, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। ये विश्वास के साथ लोगों को हम कहना चाहते हैं। जिस हिसाब से बिहार में क्राइम तो बढ़ा ही है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बद से बदतर होती जाती है। हम तो बाकायदा जो है बुलेटिन निकालते हैं, प्रेस को भी देते हैं, इतना अपराध बढ़ गया है। बिहार में कोने कोने तक अपराध बढ़ा, ब्लॉक में, थाने में भ्रष्टाचार है। बिना घूस के कोई काम जो है नहीं हो पा रहा। और आश्चर्य की बात है कि जो हमारी 17 महीने की जो सरकार थी, हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो 65% बढ़ाया था और 10% EWS का यानी 75%, उसको भाजपा के लोगों ने खत्म कराने का काम किया। जो भी बहालियां होंगी, अब पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को बहालियों में नुकसान होगा। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे नौकरी देना असंभव है 20 में। हम लोग 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। 5 लोगों को नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों ने बांटा। 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आ रहे हैं। अब जो भी बहाली जो निकलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान, लगभग 16% यानी लाखों नौकरियां जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासियों का मारा जाएगा। तो ये गंभीर प्रश्न है। हम लोगों ने उस समय भी संदेह जताया था और कहा था कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, लेकिन 7 महीने से केंद्र सरकार ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। हम लोग चाहते थे तमिलनाडु की तरफ से हो जाता शेड्यूल 9 में, तो ये सुरक्षित रहता। इसमें कोई भी जुडिशियल हस्तक्षेप नहीं हो पाता। लेकिन मकसद जो भाजपा का है, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, और ये काम इन लोगों ने किया है। लेकिन इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग
इसकी पार्टी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मुकदमा हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है, और हम लोग सदन हो या कोर्ट हो या सड़क हो, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। ये विश्वास के साथ लोगों को हम कहना चाहते हैं।